तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का गणपति का रसीद बुक का डिजाइन आप कैसे कोरल ड्रा में क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस इस रसीद में यूज होने वाले सारे पीएनजी, सारे एलिमेंट, सारे बैकग्राउंड मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। यही नहीं बल्कि मैं इस गणपति रसीद बुक का डिजाइन का सीडीआर फाइल ही आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। हो सकता है कुछ स्टेप ऐसे मैंने इसमें यूज करे हों जो आपके अगले प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हों। तो गाइस सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को इसका पीडीआर फाइल का लिंक चाहिए होगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में जरूर पीडीआर फाइल लिखिएगा, तभी आपको इस पीडीआर फाइल का लिंक आप तक पहुँचेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट, जितने भी पीएनजी यूज हुए हैं, सारी चीज़ों को मैंने पहले तो कोरल ड्रा में इंपोर्ट करके रख लिया है, ताकि इस डिज़ाइन को क्रिएट करने का प्रोसेस मैं आपको अब बताऊं तो उतने ज़्यादा टाइम ना लगे, कम ही टाइम में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो गाइस चलिए एक एक स्टेप फॉलो करके मैं बताता हूँ कैसे मैंने गणपति रसीद बुक की डिज़ाइन को क्रिएट किया है। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को गणपति रसीद बुक को डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको रसीद बुक का साइज लेना पड़ता है। साइज लेने के लिए सबसे पहले आपको ये जो पेज दिख रहा है, इस पेज में आपको साइज क्रिएट करना पड़ेगा। साइज रसीद बुक की क्या होती है, वो होती है 10 एंड टैब दबाएंगे तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे एंड आपको 3.5 डाल देना है। गैस चंदा रसीद की जो साइज होती है वो होती है 10 और 3.5 इंच। गैस मैं आपको साइज इंचेस में बता रहा हूँ। एंड अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपके यहाँ टूल बॉल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें से आपको रेक्टेंगल पर डबल क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक रेक्टेंगल का शेप क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इसमें कोई भी कलर आसानी से फिल कर सकता हूँ। जो डिज़ाइन होने वाले उसका बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ। तो गाइस सारी चीज़ों को मैं पहले घर ला के इम्पोर्ट कर लेने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस मैं रसीद बुक का बैकग्राउंड ऐड करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा एंड इस पेज से जाकर इसको पेस्ट करूँगा। एंड इस बैकग्राउंड का साइज मैं उस रसीद के डिज़ाइन का साइज दे दूँगा, जैसे कि मैं इसमें 10 यहाँ लिखता हूँ एंड टैब करके 3.5 दे दूँगा। एंड यही नहीं गाइस, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको साइज देनी है तो आपको साइज देने के लिए यहीं पास आना पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों बैनर डिज़ाइन करने की या कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए अगर आपको साइज देना है तो यही ऑप्शन से आप साइज दे सकते हैं कोरल ड्रा में। एंड गाइस अब हम इस बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करेंगे पावर क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एरो इस टाइप का हो जाएगा। हम इसको इस शेप के अंदर डाल देंगे। जैसे ही आप देखेंगे तो हमारा ये बैकग्राउंड इस शेप के अंदर चला गया है। एंड देख अब हम इस बैकग्राउंड को अच्छे से एडजस्ट करना है तो हम आल प्लेस करके इस बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पावर क्लिक के अंदर जाके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देगा। एंड गैस कीबोर्ड पे आप पी प्रेस करेंगे तो ये पूरा ऑटोमेटिक पेज के साइज का एडजस्ट हो जाएगा। एंड गैस अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऐड करने वाले हैं ये पीएनजी। एंड गैस इस पीएनजी को कट करते हैं एंड गैस यहाँ पेस्ट करेंगे एंड देख इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। एंड देख इसको भी पावर क्लिक करके इसको इसके अंदर डाल देने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो चंदा रसीद होती है, या आपने कभी कहीं चंदा रसीद या फिर रसीद बुक डिज़ाइन देखी होगी, जब आपको रसीद मिलती है तो इसमें दो भाग में रसीद डिज़ाइन की होती है। एक भाग वो होता है जो रसीद काटने आते हैं उनके पास रहता है, एक भाग वो होता है जो आपको जहाँ रसीद काटने जाते हैं उनको देना पड़ता है। तो गाइस वही दो भाग में डिज़ाइन क्रिएट होने वाली है, बट मैं पूरा कॉम्बिनेशन मिक्स करके डिज़ाइन करूँगा ताकि हमारी डिज़ाइन एकदम परफेक्ट और क्लियर रहे। तो गाइस जो हमारा एक भाग हमारे पास रहने वाला है वहाँ पे हमें परफेक्टिंग का एक लाइन देना पड़ता है जहाँ से रसीद फाड़ के दी जाती है। तो गाइस वो हमारी साइज रहती है 3.35 इंच की। आप देखेंगे हमारे जो रेक्टेंगल है 3.5 पर सेट करके हम इसके साइज से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब जो हमारा इधर का मैटर रहेगा मैं उसको पूरा इस साइड ही क्रिएट करने वाला हूँ ताकि पढ़ने पे हमारा कोई भी मैटर फटे ना रसीद बुक का, एंड अच्छे से हमारी डिज़ाइन दिखे अगर किसी के पास भी कोई रसीद जाती है। तो गाइस अब हम उस ऑब्जेक्ट में से सबसे पहले हम उठाने वाले हैं, अपने पीएनजी को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम गणपति बप्पा को यहाँ से उठाएंगे एंड देख यहाँ पे ला के को पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ से अच्छे से इसको छोटा बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है। इसको भी हम पावर क्लिक करके अंदर डाल देंगे एंड गाइस इसको सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पे आल प्रेस करेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल दबा के पेज डाउन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे आप हमारा गणपति बप्पा का जो है अच्छे तरीके से बैकग्राउंड के पीछे सेट हो गया है। एंड गाइस अब हम इसमें सारी चीज़ें
अच्छे से एडजस्ट करने वाले हैं। तो गाइस अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें इंपोर्ट करने से पहले सब चीज़ों को यहाँ ले आते हैं एंड गाइस यहाँ सारी चीज़ें मैं अच्छे से पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों ये सब जो मैटर मैंने बनाया हुआ है ये पहले से मैंने टाइप करके रख लिया हुआ है ताकि मैं आपको बहुत ही सिंपल बहुत ही कम टाइम में रहती बुक डिज़ाइन करना सिखा पाऊँ। गाइस अगर आपको वैसे दोस्तों अगर आपको कोई भी रहती डिज़ाइन होती है तो मैटर ज़्यादातर ऐसे ही सेम रहता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग रहती है नहीं। इसका टेम्पलेट फॉर्मेट आपको अगर मिल जाएगा तो आपको बस ऊपर कमेटी का नाम चेंज करना होगा, एड्रेस चेंज करना होगा और जो स्थापना वर्ष वगैरह ऐड होते हैं वो चेंज करना रहता होगा बस। बाकी ये मैटर सेम ही रहता है, बाकी सेम फॉर्मेट आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो गाइस ये TDR फाइल तो मैं आपको देने ही वाला हूँ। तो गाइस अब हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं एंड गाइस इसके पीछे हम एक वाइट वाला बढ़िया एंड गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे ये वाला सेब ये वाला गाइस मैंने इस रेक्टेंगल टूल की मदद से बनाया है। मैंने यहाँ एक सेब ड्रैग कर लिया है एंड गाइस सेब टूल की मदद लेके एंड गाइस पूरे सेब टूल लेके इसके कॉर्नर को ड्राइंग कर लिया है एंड गाइस इसमें से हम कोई एक कलर फिल कर देंगे तो हमारा इस तरीके का पेज डिजाइन हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इस टूल की मदद से इस टेप को डिजाइन किया हुआ है एंड बस अब हम इसको वाइट कलर देने वाले हैं। ये देख सकते हैं देखते वाइट कलर देने के बाद इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेने वाले हैं एंड अब इसके कलर को हम कर देने वाले हैं रेड। देख सकते हैं हमने एक में रेड कलर फिल कर दिया है, थोड़ा मैरून कलर टाइप का है बट ये ज़्यादा अच्छा लगेगा रतीब बुक की डिज़ाइन पे अच्छे से समझ में आएगा। एंड अब वाइट स्टेट हमारा पीछे बैकग्राउंड में है तो इससे कुछ भी आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। असल में क्या होता है ना गाइस अगर कभी कदार आप बिना पैड पे कोई भी मेरी देती तो कभी कदार क्लाइंट को क्या है ना पेन से कुछ वगैरह लिखते हैं तो उसको प्रॉब्लम लगता है। इस वजह से मैंने इस पर थोड़ा ऐसे डिज़ाइन दे दिया हुआ है ताकि लिखें तो उनका जितना भी लिखा हुआ रहेगा वो एकदम साफ और क्लियर रहेगा, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। ऐसा समिति में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इस वजह से मैंने ये सब सारी चीज़ें सोचती है बिल्कुल रतीब को डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों। तो गाइस अब हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये एलिमेंट। आप देख सकते हैं दोस्तों इस सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड देख इसको भी मैं इस कॉर्नर पे अच्छे से एडजस्ट करके पावर क्लिक करके इसके अंदर ड्रैग कर देने वाला एंड इसको सिलेक्ट करके इसको अच्छे से सेट कर दूंगा एंड सेम प्रोसेस इसके साथ भी करने वाला हूँ। इसको भी पावर क्लिक करके अंदर डाल दूंगा एंड इसको फिर सिलेक्ट करेंगे आर्ट की मदद से एंड गाइस बिना पावर क्लिक के अंदर जाए आप बाहर ही इसको अच्छे से सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस अब बारी आती है ये तक लिखने वाला। आप देखेंगे दोस्तों के अंदर रखी में सारी चीज़ें ऐड रहती हैं जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ एंड गाइस इसको अलाइनमेंट में लाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एल प्रेस करेंगे तो हमारा ये अलाइनिंग हो जाएगा यानी एक तरफ से हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके जी करेंगे एंड यहाँ पे इस को सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे तो ये इसके सेंट्राइज में हो जाएगा ताकि हमारा कोई भी अलाइनमेंट इधर इधर बिल्कुल भी ना दिखे और ना भागे। एंड गैस अब हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं एंड गैस हमारा ये जो गणपति बप्पा मौर्य लिखने वाला है मैं इसको यहाँ अच्छी तरीके से एडजस्ट करने वाला हूँ ताकि देखने में मेरा थोड़ा डिजाइन अच्छा लगे एंड इसका भी कलर हम रेडी रखने वाले हैं एंड इसको हम इस साइड अलाइन करने वाले हैं देख सकते हैं। एंड गैस अब ट्रैक्टर का एक हमारा टेक्स्ट होता है उसको भी हम यहाँ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देंगे एंड इसका भी अलाइनमेंट राइट पे करके क्लिक कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे गणपति बप्पा की डिज़ाइन एड हो रही है एंड गाइस अब हम इसको यहाँ पे उठा के ऐड करने वाले हैं एंड पेज पे क्लिक करेंगे तो इसके भी आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे एंड गाइस इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों एंड गाइस इसको थोड़ा अंदर ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारा कोई भी डिज़ाइन एक दूसरे के ऊपर ना आए एंड इस डिज़ाइन का भी कलर मैं रेड कर देने वाला हूँ। गाइस इसको मैं इस कलर में देने वाला हूँ ताकि देखने में मेरा थोड़ा और ही अच्छा डिज़ाइन लगे। आप देखेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ें एकदम ओरिजिनल ट्रेस की गई हुई है एंड गाइस अगर आपको भी नहीं पता कि कोरल ड्रा में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रेस किया जाता है तो गाइस कमेंट कर दीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से ट्रेस करके एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में दिखकर करा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा गणेश उत्सव ऐसे सेट हो गया है यहाँ पे एंड गाइस अब हम स्थापना वर्ष और ये दोनों टैग जो है अपने रतीब देखते डिज़ाइन के साथ एडजस्ट कर देते हैं एंड एडजस्ट कर देने के बाद अब तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे रसीद बुक का एक साइड का डिज़ाइन बन के एकदम से रेडी हो गया है एंड गाइस अब हम वो तीसरी साइज डिज़ाइन करने वाले हैं एंड गाइस ये स्टेप मैं आप यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ एंड इसकी आउटलाइन को यहाँ से नन करूँगा
एंड गैस इस पे वाइट कलर हम फिल कर देने वाले हैं। वाइट कलर फिल कर देने के बाद ये हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। एंड गैस इस मैटर को अब हम यहाँ अच्छी तरीके से एडजस्ट करेंगे एंड इसका कलर भी हम कर देंगे रेड। देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छी तरीके से इसमें एडजस्ट कर देने के बाद आपको ये हस्ताक्षर करने वाला हो तो भी यहाँ अच्छी तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए। एंड ये एक आइकन भी आपको यहाँ लगाना है जिससे लोग पैसा शब्दों में लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अब हम ये गणपति बप्पा मौर्य वाला सिंबल यहाँ ऐड कर देने वाले हैं। ऐड कर देने के बाद हमारे डिज़ाइन का कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। एंड एक गणपति महोत्सव जो हमारा है उसको भी हम यहाँ ऐड करके इसमें येलो कलर फिल कर देने वाले हैं ताकि हमारे डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस स्टेप को क्या स्टेप को मैंने फॉलो करके इस गणपति बुक रसीद को डिज़ाइन किया हुआ है। एंड बैक अभी भी एंड बैक एक चीज़ हमारी छूट गई थी। एंड बैक दिनांक और क्रमांक भी हमें डालने ज़रूरी है। जो हमारी रसीद बुक का सीरियल नंबर होता है वो भी हमको यहाँ ऐड करना रहता है। एंड हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो आप देखते हैं हमारा टिकट जैसे जाता है कुछ नोट है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी गणपति रसीद भी डिज़ाइन बनकर एकदम से रेडी हो गई है। तो गाइस सारी चीज़ें सारा प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ कि मैंने क्या एलिमेंट क्या पीएनजी और किस तरीके से क्या चीज़ बनाया है और क्या क्या पहले एडजस्ट किया है, क्या क्या उसके बाद एडजस्ट किया है। सारा प्रोसेस मैंने आपको एक गणपति रसीद डिज़ाइन करने का प्रोसेस बता दिया है। तो गाइस अब अगर आपको इस गणपति रसीद बुक डिज़ाइन का TTR फाइल चाहिए तो गाइस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस प्रिंटिंग लाइन में है। और गाइस फिर कमेंट कर दिए TTR फाइल, आपको इस TTR फाइल का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।